expensive food that are only available for rich. Adventure. अब दोस्तों ये बात हमें और आपको दोनों को पता है कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, सब जगह काम ठप है, पैसा कहीं से आना नहीं है, इसलिए अगर घर पर बना दाल चावल भी नसीब हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये तो हुई हमारी और आपकी बात, पर हम आपको बता दें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 1 महीने तो क्या 1 साल का भी लॉकडाउन लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई वो अरबों के मालिक जो ठहरे। और हमें पूरा यकीन है कि आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर इतने पैसे वाले लोग खाते क्या होंगे। अगर हाँ तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो। कॉफी ल्यूवाक। अब दोस्तों सबसे पहले हम बताते हैं दुनिया की सबसे महंगी कॉफी के बारे में, जिसका स्वाद और महक लोगों की जुबान को तरोताजा कर देता है। लेकिन इस कॉफी के बारे में एक सच ये भी है कि बड़े बड़े बिलियनियर्स ये कॉफी पीना पसंद नहीं करते। इस वजह से नहीं कि ये महंगी है या फिर इस वजह से कि इसका स्वाद अच्छा नहीं है, बल्कि इस वजह से कि ये जिस तरीके से बनती है वो बहुत ही ज्यादा अजीब और क्रीपी है। दोस्तों असल में होता ये है कि कॉफी बीन्स को एशियन सिविट नाम के एनिमल को खिलाया जाता है, और जब ये एनिमल कॉफी बीन्स को अपने इंटेस्टाइन से होकर वेस्ट मटेरियल की तरह निकालते हैं, तब इन कॉफी बीन्स को तैयार करने का असली प्रोसेस शुरू होता है। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहें तो ये कॉफी बीन्स एशियन सिविट के पॉटी से निकलती है और फिर इन्हें धुलकर सुखाया जाता है, जिसमें 2 हफ्तों का समय लगता है, और फिर ये कॉफी बीन्स पूरी तरह से मार्केट में भेजने के लिए तैयार हो जाती है, जिन्हें मार्केट में $700 प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है। हमें पता है ये थोड़ा अजीब है कि एक जानवर की पॉटी के लिए हमें $700 देने पड़ेंगे, लेकिन कुछ सिरफिरे लोग हैं, इसीलिए तो कॉफी बीन्स बनती है। जायंट ब्लूफिन टूना। अब दोस्तों एक ऐसी फिश की बात करते हैं जो वाकई में अमीरों का ही खाना बन सकती है, क्योंकि बात इस फिश के टेस्ट की नहीं है, बात है इस फिश के प्राइस की और इसके वजन की। क्योंकि जब इसे पकड़ा जाता है तो एक मछली लगभग 250 किलोग्राम के ऊपर होती है, जो कि बहुत ज्यादा वजन है। और फिर इन मछलियों को पकड़कर हर साल टोक्यो के न्यू ईयर फेस्टिवल में ऑक्शन पर बेचा जाता है, जिसे खरीदने वाले सबसे पहले इंसान वहां के एक रेस्टोरेंट बिजनेस करने वाले शेफ, जिनका नाम कायोटी कमूरा है। ये पूरे शहर में अपनी स्पेशल टेस्ट वाली सुशी बनाने के लिए मशहूर है, और हर साल ऑक्शन में ये बेस्ट से बेस्ट फिश खरीदने की सोचते हैं, जिस वजह से इन्होंने पिछले साल $3.1 मिलियन में एक फिश खरीदी थी। और इसी रेंज में ये हर साल वहां पर मछलियां खरीदते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये इनकी इन्वेस्टमेंट है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनके बनाए गए खाने का टेस्ट है, जिसे खाने के लिए लोग दुगना पैसा देते हैं। और इस मछली को तो सिर्फ अमीर लोग ही इनके रेस्टोरेंट पर बैठकर खा सकते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि 31 लाख रुपए खर्च करने के बाद ये करोड़ों का फायदा इस मछली से कमाते हैं। मात्सुटेक मशरूम। अब आप चाइना, जापान और कोरिया में बहुत ज्यादा खाई जाने वाली इस डिश के बारे में जानिए, जिसका स्वाद तो लाजवाब है ही, उसके साथ साथ इसकी महक भी किसी का भी मन मोह सकती है। ये मशरूम बहुत जल्दी से बड़े हो जाते हैं, उसके साथ ही इन्हें उगाना भी काफी आसान है। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल आती है कि ये सिर्फ कुछ ही जगहों पर उगते हैं, क्योंकि इन्हें बड़ा होने के लिए एक प्रॉपर डेंसिटी चाहिए होती है, और अगर वो डेंसिटी मिट्टी के अंदर मौजूद नहीं है तो ये ठीक ढंग से उगते नहीं है। और जब ये उगते हैं तो पत्तियों के नीचे इस तरह छुप जाते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता कि इनके अंदर मशरूम है। इसलिए इन्हें ढूंढ निकालना भी एक चैलेंज होता है। हालांकि ये मशरूम जानवरों को बहुत ज्यादा पसंद है और मौका मिलने पर वो भी इन्हें नहीं छोड़ते, लेकिन इनके लिए भी इन्हें ढूंढ निकालने में काफी मुश्किल आती है। और अंत में जब किसान इतनी सारी मेहनत करके इस मशरूम को तैयार करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये महंगे ही बिकेंगे, लेकिन इनका दाम वाकई महंगा है, जहां ये $1000 प्रति किलो की दर से मार्केट में बेचे जाते हैं, और अमीर लोग खुशी खुशी इसे खरीद कर खाना भी पसंद करते हैं। डैनसुई के वाटरमेलन। अब आप सोच रहे होंगे कि हम भी क्या मजाक कर रहे हैं, भला तरबूज अमीरों का खाना कैसे हो सकता है, इसे तो कोई भी नॉर्मल इंसान खरीद के खा सकता है। लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पर तरबूज के बाद की नहीं, हम यहाँ पर डेनसुके तरबूज की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जापान में पाया जाता है, और ये जापान के होक्काइडो आइलैंड के अलावा कहीं नहीं मिलता, जिसका टेस्ट नॉर्मल तरबूज के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छा है। इसी वजह से भारी मात्रा में लोग इसे खाना पसंद करते हैं, यहाँ तक कि इस तरबूज की सेलिंग ऑनलाइन भी होती है। लोगों का इस तरबूज के बारे में मानना है कि इसके स्वाद में कई गुना ज्यादा मिठास है, प्लस इसका टेक्सचर भी काफी क्रंची होता है। यहाँ तक कि इसका बाहर का कलर भी इतना ज्यादा गहरा हरा होता है कि ऑलमोस्ट ब्लैक दिखने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कुछ तो जान लिया, लेकिन इसके प्राइस के बारे में अभी तक पता नहीं चला। तो दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप नॉर्मल डेनसुके वाटरमेलन खरीदने जाएंगे
तो ये आपको $250 में मिलेगा। और अगर आपको हाई क्वालिटी का डेंसुके वाटरमेलन खाना है तो आपको $1000 की कीमत चुकानी पड़ेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार तो ये तरबूज ऑक्शन में $6100 का भी बिका था। इसलिए इसे खाने के बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते, खरीदना तो दूर की बात है। वैसे दोस्तों, आपको मेरे यानी आपके होस्ट दोस्त सैम की इस वीडियो में मजा तो आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो इस वीडियो के साथ साथ लाइक करते जाइए, क्योंकि आगे और भी है इंटरेस्टिंग चीजें मौजूद। बोनोट डे नॉयर मोटियर, हमें पता है इसका नाम ही बहुत ज्यादा तरंगी है, लेकिन दोस्तों नॉयर मोटियर में पाया जाने वाला ये अनोखा आलू 1920 से 1930 के बीच में डिस्कवर किया गया था। इस जगह के आइलैंड में खाली 5 हेक्टेयर जमीन के ऊपर ये अनोखा आलू उगाया जाता है, जिस वजह से हर साल 100 टन से ज्यादा आलू नहीं उग पाते। और इनकी खेती भी पूरी तरह से मैन मेड होती है, जिसमें सारा हार्वेस्टिंग का काम इंसान खुद ही करता है, वो भी बिना किसी मशीन की मदद से। और जैसे ही हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके 10 दिनों के अंदर इसे बेचने के लिए भेज दिया जाता है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि ये आलू अपना स्वाद ना खो दें, क्योंकि इनका स्वाद ही तो वो कड़ी है जो लोगों को इतना ज्यादा पैसा देने पर मजबूर करती है। और अगर बात करें इनकी दाम की तो 1996 में ऑक्शन में 5 किलो आलू करीब $2400 में बिके थे। हालांकि अब ये थोड़े सस्ते बिकते हैं, लेकिन हाँ, अभी भी ये दुनिया के सबसे महंगे आलू कहे जाते हैं। स्ट्रोटार्जा बियांको, दोस्तों अब ये कुछ और नहीं बल्कि एक किस्म के केवियार होते हैं। और अगर आपको केवियार क्या होता है ये नहीं पता तो हम आपको बता दें, मछली के वो अंडे होते हैं जिससे मछली का जन्म नहीं होता, और इन अंडों को किसी खास पदार्थ के साथ मिक्स करके केवियार बनाया जाता है। हमें पता है कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर इन्हें तैयार क्यों किया जाता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, आप भले ही इसके अस्तित्व से अनजान हो, लेकिन अमीरों की दुनिया में ये उनका मनपसंद खाना है, जिसमें से सफेद केवियार जिन्हें सोने की पत्ती के साथ तैयार किया जाता है। अगर आपको इसे खाना है तो सिर्फ और सिर्फ आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जो सिर्फ अमीरों के लिए उपलब्ध है। और अगर गरीबों के लिए उपलब्ध भी होगा तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो मछली के अंडों के लिए इतनी भारी कीमत चुका सके। अब अगर बात कीमत की है तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसकी कीमत सुनने के बाद आपको 2-3 दिनों तक नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि इसके 1 किलो की कीमत है $1,14,000। मतलब मात्र एक अंडा ही आपको हजारों का पड़ जाएगा। अयम सिनामी चिकन, अब दोस्तों आप चिकन की एक अनोखी नस्ल के बारे में सुनिए जो मेनली आपको इंडोनेशिया में मिलेगी। क्योंकि आप लोगों ने बाहर से तो अलग अलग रंगों के जानवरों को देखा होगा, लेकिन कभी आपने किसी ऐसे जानवर को नहीं देखा होगा जो जिस रंग का बाहर से है उसी रंग का अंदर से भी हो। अगर ऐसा है तो आप इस अनोखे चिकन को देख लीजिए, जो न सिर्फ बाहर से काला है बल्कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी पूरा का पूरा काला है। बस केवल इनका खून ही लाल होता है, लेकिन वो भी आम खून के मुकाबले बहुत ज्यादा गाढ़ा लाल होता है। बाकी तो इनकी बॉडी में सब कुछ आपको काला मिल जाएगा, और बहुत सारी मात्रा में और बहुत भारी मात्रा में लोग इसे खाना पसंद करते हैं, जिसकी कीमत $50 से लेकर $2500 तक होती है, जो कि एक मुर्गे के हिसाब से बहुत ज्यादा है। जेमोन एब्रिको, अब दोस्तों जेमोन पर आते हैं। दरअसल ये और कुछ नहीं बल्कि जानवरों की जांग को कहा जाता है, स्पेशली सुअर की। जब सुअर की जांग का पीस निकलता है तो उसे लोग बहुत ही भारी मात्रा में खाना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ का प्राइस कम होता है और कुछ का बहुत ज्यादा। और जैमोन का प्राइस इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये स्पेशल तरह की सुअर की जांग से निकाला जाता है, और ये सुअर पूरी तरह से काले रंग के होते हैं, जहां ये पूरे खुले वातावरण में रहते हैं। इसी वजह से इनकी बॉडी के पार्ट्स भी काफी ज्यादा फ्रेश होते हैं। अब जब इनके बॉडी के पार्ट्स इतने फ्रेश हैं तो जाहिर सी बात है इनकी जांग का एक स्लाइस भी बहुत महंगा होगा। जहां इस फूड आइटम का एक स्लाइस आपको $400 में मिलेगा, तो वहीं इसकी पूरी जांग खरीदने के लिए आपको $1400 खर्च करने पड़ेंगे। डोंकी चीज, दोस्तों हम सभी को चीज खाना बड़ा पसंद है, फिर चाहे वो गाय के दूध का हो, बकरी के दूध का हो या फिर किसी और का। लेकिन आपने कभी गधी के दूध के चीज के बारे में सुना है? हाँ, मैं पता है कि डोंकी ऐसा जानवर है जिसका कुछ भी इंसान खाना पसंद नहीं करेगा, लेकिन 60% गधी के दूध और 40% बकरी के दूध से मिलाकर बनने वाला यह अनोखा चीज, जिसे पूली कहा जाता है, इसे भारी मात्रा में लोग न सिर्फ खाना पसंद करते हैं बल्कि खरीदना भी पसंद करते हैं। और अगर इसके दाम की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में आपको $1000 प्रति किलो की दर से मिलेगा, जो कि बहुत महंगा है। लेकिन अमीर लोग इस तरह की चीजों को खाने से बाज नहीं आते, तभी तो इसे इतनी भारी मात्रा में बेचा जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, और खास करके अस्थमा और दिल के मरीजों के लिए। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो के बारे में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा।